हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे आवेशन के प्रकार जो होते हैं। संपर्क विधि के आवेशन जैसे घर्षण विधि और चालन विधि कंप्लीट मैंने कर दिया था। इसका एक और विधि था प्रेरण विधि, जो उसको पूरा हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए चलते हैं प्रेरण विधि से आवेशन की प्रक्रिया में। ये सेकेंड मेथड है, प्रेरण विधि से आवेशन। अंग्रेजी होगा इसका चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। ध्यान दें, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव। प्रेरण विधि से आवेशन का मतलब ये हुआ कि किसी भी वस्तु को बिना स्पर्श किए हुए आवेशित करना। किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए या बिना छुए या बिना टच किए उसे जब हम आवेशित कर देंगे तो इस प्रकार की प्रक्रिया होगा आवेशन की, प्रेरण विधि से आवेशन। ठीक है, लिखते हैं। जब किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेशित किया जाता है तो यह प्रक्रिया आवेशन की प्रेरण विधि से आवेशन कहते हैं। हाँ बच्चों, ध्यान देंगे, प्रेरण विधि से आवेशन का मतलब यही होता है, जब किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए हम आवेशित कर देते हैं तो यह प्रक्रिया आवेशन की प्रेरण विधि से आवेशन कहलाती है। ठीक है, प्रेरण मतलब बिना छुए एक वस्तु से आवेश दूसरे वस्तु में जब स्थानांतरित होने लगता है तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु भी आवेशित हो जाती है। यही प्रक्रिया कहलाता है प्रेरण विधि से आवेशित। ठीक है, इसको हम एक प्रयोग विधि से बाय स्टेप हम इसे समझते हैं। सपोज दैट ये एक गोला है, ये उदासीन गोला है, ये उदासीन गोला है। मतलब इस पर जितना प्लस है उतना ही माइनस है। ये उदासीन है। स्टेप 1 आएंगे, स्टेप 2 में चलेंगे। अब स्टेप 2 में चलेंगे। स्टेप 2 में इस उदासीन गोले के पास एक धनावेशित छड़ ले आते हैं। ये धनावेशित छड़, जिसके कारण इसमें जितने भी है ऋण आवेश सब इसके तरफ आकर्षित हो जाएंगे। धनावेश अलग हो जाएंगे। ठीक है, अगला स्टेप हमारा आएगा 3। सेम प्रोसेस रहेगा। ये धनावेशित छड़ इसी प्रकार रहेगा। ये धनावेशित छड़
ऋण आवेश को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि मैं पहले ही पिछली वीडियो में जान चुका हूँ, क्योंकि धनावेश हमेशा ऋणावेश को अपनी ओर खींचता है और ऋणावेश हमेशा धनावेश की तरफ खींचता है, अर्थात दोनों के बीच आकर्षण बल काम करता है। धनावेश ऋणावेश की तरफ आकर्षित होता है, धनावेश ऋणावेश की तरफ आकर्षित होता है। इसमें पहले ऑलरेडी ये ऋणावेश इस धनावेश से कनेक्ट था, जिसके कारण ये उदासीन था। अब ये ऋण आवेश को ये धनावेश अपनी ओर खींच रहा है। ये बाहर की तरह ऑलरेडी आ नहीं रहा, ये स्पर्श कर नहीं रहा इससे, जिसके कारण इसका ऋणावेश इसमें एंट्री नहीं मार रहा, जिसके कारण दोनों एक दूसरे से जुड़ नहीं रहा है। ये ऑलरेडी इस अवस्था को बरकरार रखता है, जिसके कारण प्लस जो है धनावेश साइड ही रहता। अब हम क्या करेंगे, इससे हम जोड़ देंगे एक अन्य धारावाही, एक आवेश। इस में एक हम चालक जोड़ करके इसे पृथ्वी से जोड़ देते हैं। पृथ्वी है ऋण, पृथ्वी है ऋण। जैसे इसको जोड़ेंगे वैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस धनावेश से मिल जाएगा, और जैसे मिलेगा तो दोनों में कॉम्बिनेशन हो जाएगा और ये इसके साथ ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला फिगर में क्या करेंगे, अगला फिगर में हम इसको ले जाएंगे। इसको क्या करेंगे, अब कैंची से इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद क्या होगा, अब ये इसके साथ पृथ्वी में पहुंच जाएगा। हमारा स्टेप हो जाएगा हमारा 4 स्टेप हो जाएगा। अभी भी ये धनावेशी चालक क्षर, धनावेशी क्षर इसके सभी ऋण आवेश को अपनी ओर खींचे हुए हैं। ठीक है, ऑलरेडी अब ये इसमें कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब इस पर सिर्फ क्या बचा हुआ है, ऋण आवेश बचा हुआ। अब इसको अब क्या करेंगे, इसको हम हटा लेंगे। अब धनावेशित क्षर को हटा लेंगे। हटाने के बाद हमारा स्टेप होगा 5, और स्टेप 5 होगा और सिर्फ इस पर होगा हमारा ऋण आवेश। क्या होगा हमारा ऋण आवेश। इस प्रकार से आवेश का स्थानांतरण होगा, इस प्रकार से आवेश का स्थानांतरण हुआ, इस प्रकार से आवेश का स्थानांतरण हुआ। फाइनल कंप्लीट बात इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको इनसाइड में ये एक वस्तु है, ये दूसरा वस्तु है। इस वस्तु को हम जोड़ देंगे पृथ्वी से। इस पर हम देंगे धनावेश देंगे, तो ऑलरेडी इस वस्तु पर ऋण आवेश आएंगे। ये बिना स्पर्श किए, ये बिना स्पर्श किए आवेशित हो जाती है। यह विधि कहलाता है प्रेरण विधि। यह विधि प्रेरण विधि कहलाती है। ओके, अब साफ साफ इसमें हम आप जान सकते हैं, प्रेरण विधि में से एक वस्तु पर हम धनावेश देंगे तो इस दूसरे वस्तु पर विपरीत गुण वाले आवेश आएंगे, ऋणावेशित। यदि इस पर ऋण आवेशित देंगे, ऋण आवेश देंगे तो फिर ये इस पर आएंगे धनावेशित, मतलब धनावेश आएंगे। तो इस विधि में आवेश की जो होती है प्रवाह विपरीत होती है। ठीक है, तो इस विधि में क्या होती है, आवेश की प्रवाह क्या होती है, विपरीत होती है। लिखेंगे, ये सब फिगर आप नोट करने के बाद नीचे लिखेंगे। इस विधि में
आवेश विपरीत गुण वाले प्राप्त होते हैं। अर्थात धन आवेश से वस्तु को आवेशित करेंगे तो दूसरा वस्तु ऋण आवेश के रूप में आवेशित होती है। ठीक है, बस इतना ही है इसमें आवेशन। अब बच्चों इसको पूरे अच्छी तरह से आप ध्यान से आप देखो, ये ड्राइंग आप समझ लिया तो सोच लो बात खत्म है। हमारा उद्देश्य इस चीज़ को समझाने का यही था कि इसमें आवेश की प्रवाह हमेशा विपरीत गुण वाले होते हैं। अर्थात एक प्लेट पर हम धनावेश देंगे तो दूसरा पर क्या आएंगे, ऋण आवेश आएंगे, या फिर एक प्लेट पर हम देंगे ऋणावेश, दूसरा पर आएगा धनावेश, ऋणावेश देंगे धनावेश, धनावेश देंगे तो ऋणावेश। विपरीत गुण वाले आवेश क्यों उत्पन्न होता है, तो क्यों का जवाब इस फिगर में कंप्लीट है। ठीक है, तो कंप्लीट ये है, ठीक है ना। एक हम उदासीन गोला लेंगे, इस पर धन एवं ऋण दोनों आवेश है, जिसके कारण एक दूसरे से मिलकर ये निरस्त कर देता है। इसलिए आवेश क्या होता है, ये यहाँ पर नहीं रहता है, नेट आवेश बिल्कुल शून्य रहता है, अर्थात ये उदासीन रहता है। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में इसी चीज़ को हम यहाँ लाए हैं, इसके करीब एक आवेशित छड़ लाया गया है इसके करीब, जिसके वजह से क्या हुआ, ये धनावेशित छड़ इसमें से जितने भी ऋण आवेशित है उस सब को ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिस कारण पहले से ये धन से कनेक्ट था, इस धन को ये ऋण छोड़ करके इसके प्रति ये आकर्षित हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं धनावेश ऋणावेश की ओर अपनी ओर खींचता है। अब क्या है, ये ऋणावेश अलग हो जाता है। ये फिगर का अगला स्टेप यहाँ बन रहा है। जब इससे हम अगला एक हम चालक तार जोड़ के पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसके साथ मिल जाता है और यहाँ से व्यवस्था पूरे कट हो जाता है। मतलब ये इसके साथ पूर्ण रूप से अपनी दुनिया बसा लेता है और ये ऋणावेशित कण अभी भी इसके फेरा में पड़ा हुआ रहता है, अर्थात इसकी तरफ ही आकर्षित रहता है। ठीक है, जैसे इसको कट करते हैं तो फिर ये क्या होता है, ये अगला स्टेप हमारा ये 4 स्टेप में आ जाता है और अभी भी इसी तरह ये कायम है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको आउट कर लेंगे, मतलब इसको हटा लेंगे। इसको क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। तो हटाने के बाद ऑलरेडी ये अब कहीं के नहीं रहेगा, क्योंकि इसको अब संतुलित करने के लिए इसका वाला धनावेशित ये माइनस से अर्थात इलेक्ट्रॉन से मिल चुका है, अब ये निकल चुका है इसकी बाजी, अब ये अकेले ही रहेगा। अर्थात अब अगले स्टेप हमारा 5 बनेंगे और इस पर कंप्लीट ऋण आवेशित ही रहेगा, अर्थात ये ऋण आवेश यहाँ रहता है। तो हम साफ कह सकते हैं प्रेरण विधि में आवेश की प्रवाह हमेशा क्या होता है, विपरीत। मतलब वस्तु पर हम ऋण आवेश देंगे तो दूसरे वस्तु पर धन आवेश प्राप्त होगा, धन आवेश देंगे दूसरे वस्तु पर ऋण आवेश प्राप्त होगा। ये प्रक्रियाएं चलती रहती है, यही है प्रेरण विधि से आवेशन। ओके।